बहैसियत मुसलमान ये हमारा और आपका बुनियादी अकीदा है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है। हम सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जिसे आखिरत कहते हैं वो हमेशा बाकी रहने वाली है। ये दुनिया 10,000 साल, 20,000 साल, 50,000 साल, कितनी ही देर तक ये दुनिया रहे, लेकिन एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और दुनिया तो हजारों सालों में खत्म होगी, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी सिर्फ 60-70 साल में खत्म हो जाएगी। इसलिए दुनिया के अंदर इंसान जिस मुसीबत में गिरफ्तार होता है वो मुसीबत हमेशा नहीं है, और आखिरत की जो मुसीबत है वो मुसीबत बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खौफनाक है, और उस मुसीबत से अल्लाह अकबर छुड़ाने वाला कोई नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरह याद रखो, अगर दुनिया के अंदर अल्लाह ना करे कोई बंदा मुसीबत में फंस जाए और कोई बंदा मुसीबत का शिकार हो जाए, तो कभी दोस्त बचाने के लिए आ जाते हैं, कभी भाई बचाने के लिए आ जाते हैं, बल्कि अल्लाह अकबर इस दुनिया में दीन से दूरी के बावजूद, इंसानियत सोजी के बावजूद, लोग इंसानियत से भी कोसों दूर हो चुके, उसके बावजूद अब भी दुनिया में इतनी हमदर्दी है। अगर रास्ता चलता हुआ मुसाफिर कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाए, कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, तो रास्ता चलते हुए लोग ही कम से कम उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं, उसकी इमदाद के लिए हाजिर हो जाते हैं। उसके बावजूद भी इंसान मुसीबतों से कितना घबराता है। कोई नहीं चाहता कि मुझ पर मुसीबत आए, कोई नहीं चाहता कि मुझ पर बलाएं आए, कोई नहीं चाहता कि मैं परेशान हो जाऊं। और अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह अकबर, दूर नजदीक से आने वालों, अल्लाह जिक्र रसूल की महफिल के सदके हमें और आपको हर मुसीबत से बचा ले, हर तकलीफ से बचा ले, हर बला से बचा ले। लेकिन अल्लाह अकबर, अब जरा तवज्जो फरमाएं, जब दुनिया की मुसीबतों में कभी दोस्त मदद करता है, कभी माँ मदद करती है, कभी बाप मदद करता है, कभी भाई मदद करता है, कभी बेटे मदद करते हैं, कभी बीवी मदद करती है, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता है, तो भी दुनिया की मुसीबतें कितनी तकलीफ दे हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे अगर किसी की कमर में दर्द शुरू हो जाए तो क्या वो बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। सर में दर्द होने लगे तो इंसान तड़पने लगता है। अल्लाह न करे बिच्छू काट ले तो इंसान तड़पने लगता है। अल्लाह न करे सांप डस ले तो इंसान बिलबिलाने लगता है। ये दुनिया की मुसीबतें हैं, लेकिन उसका जो है वो इलाज भी है। इंजेक्शन लगा दो, दर्द चला जाएगा, दवा दे दो, तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन अब आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिरत की मुसीबत क्या है? आखिरत की मुसीबत को अज़ाब इलाही कहते हैं, अल्लाह का अज़ाब कहते हैं, अल्लाह की पकड़ कहते हैं। और अल्लाह अकबर, अल्लाह का अज़ाब जो आखिरत में तैयार किया गया है, किनके लिए तैयार किया गया है? कुरान कहता है इन्नल फुज्जार लफी जहीम, जो अल्लाह के नाफरमान है, फासिक और फाजिर लोग हैं, अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। और अल्लाह अकबर, ये जहन्नम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर आग है और उस आग में रोशनी नहीं है। उसके अंदर अगर पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाएं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, ये किसी खतीब की गुफ्तगू नहीं, ये किसी अदीब की अदबी जवाहिर पारे नहीं, ये किसी मुकर्रिर की तकरीर की जुलानियां नहीं, बल्कि ये उस रसूल का फरमान है जिसके कहने पर हमने अल्लाह को एक माना है। ये उस रसूल का फरमान है जिसके कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना है। थोड़ा तसव्वुर करो, अंदाजा करो मेरे भाइयों और बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। अल्लाह अकबर, जिस जहन्नम के अंदर पहाड़ भी पिघल जाएं, पत्थर नहीं बल्कि पत्थरों का मजमुआ, पत्थरों से बने हुए पहाड़ भी जिस जहन्नम के अंदर पिघल जाएंगे, उस जहन्नम के अंदर मेरा और आपका क्या हाल होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुनिया की मुसीबतों से छुटकारे के लिए दुआ मांगने वालों, दुनिया
दुनिया की मुसीबतों से डरने वालों, जरा तसव्वुर तो करो, जरा गुमान तो करो, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें इंसान की पोजीशन क्या होगी, इंसान की हड्डी और चमड़ी का हाल क्या होगा। अब आइए जरा ठंडे दिल के साथ अल्लाह अकबर एक हदीस पाक जो कई अहदीस का मजमुआ है उसको जरा तवज्जो से सुन ले और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सफरे मेराज किया, हम मेराज का जश्न मनाते हैं, आपने भी मेराजुल नबी के जलसों में शिरकत की होगी। वो मेराज का सफर जिस पे बुराक पर बैठकर आका बैतुल मुकद्दस तक गए, फिर आसमानों तक गए, उसके बाद वो सिदरा पर गए, उसके बाद अर्श पर गए, उसके बाद लामका पर गए और अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह अकबर, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार किया और इरशाद फरमाया, इन्नी राइतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। अल्लाह अकबर, खुदा को देखने के बाद अल्लाह पाक ने महबूब को जन्नत की सैर कराई और जन्नत की सैर के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम का मुशाहिदा कराया। मुशाहिदे का मतलब उलमा फरमाते हैं महबूब को जन्नत में बिठाकर जहन्नम दिखाई गई। हबीब ये जहन्नम देखिए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो जहन्नम का माहौल देखा उसको बयान फरमाया, उसको जरा सुन ले। ये मेराजुल नबी के बयान का एक हिस्सा है। और अल्लाह अल्लाह, फिर सोचो कि हम कहां होंगे, हमारी कैफियत क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का अज़ाब क्या है। कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो, इसलिए कि जब वो पकड़ करेगा, जब वो अज़ाब देगा तो भाई को पता भी नहीं चलेगा, बाप को पता भी नहीं चलेगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। मेरे इमाम कहते हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे, पितर को खबर न हो, जब बेटे पे गुजरेगी तो बाप को पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और याद रखना, अगर कोई सोचे कि पता भी चल जाए तो कोई कर क्या सकेगा। अल्लाह अकबर, वहां तो किसी को इजाजत ही नहीं होगी, वहां तो किसी को, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वहां तो किसी की ताकत भी नहीं होगी। मेरे इमाम मजीद फरमाते हैं, कहते हैं कि शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। अरे सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह अकबर। अब आइए मेराजुल नबी में, मेराज के शब में अल्लाह का दीदार भी किया, जन्नत की सैर भी की और जहन्नम का जो मुशाहिदा किया उसको सुने। मेरे और आपके आका व मौला खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन सय्यदुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मैंने, ऐ मेरे सहाबा, आका सहाबा को बयान कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, आका इरशाद फरमाते हैं, तो मैंने देखा एक बंदा लेटा हुआ है, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ है। हाय हाय, अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ एक बंदा और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पे मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं आपके और अपने चेहरे को देखता हूं तो मुझे भी अपने आप और आप पर भी तरस आता है कि अल्लाह अकबर, कितने कमजोर हैं हम लोग और खुदा का अज़ाब कितना ताकतवर है, कैसा वो खौफनाक माहौल होगा। अल्लाह के सच्चे नबी फरमा रहे हैं। और ये बात सुनना और ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखेंगे, मुख्तसर में, लेकिन ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की सदा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग पर कोई लेटा हो और उसके सर पे बड़ा पत्थर मारा जा रहा हो। अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे नबी बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये इतने सच्चे हैं, सच्चे तो दुनिया में बहुत आए, लेकिन मेरे नबी इतने सच्चे हैं जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते हैं। दुश्मन भी जिसे सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही अल्लाह तबारक व तआला देता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, यकीनन आपको मालूम नहीं है इसलिए आप कहीं और जा रहे हैं। ये जलसे इसीलिए तो है, हमारे नकीब साहब ने इसीलिए फरमाया, ये जलसे इसीलिए तो है ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो,
आपको बताया जाए, आगाह किया जाए क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सच्चे नबी सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, एक शख्स लेटा हुआ है और उसके सर पे बड़ा सा पत्थर मारा जा रहा है और वो पत्थर लुढ़क कर दूर जाता है। वो बंदा उसको उठा के लाता है तो पत्थर से जो सर कुचला गया था, वो शारहीन फरमाते हैं सर वो पत्थर से जब कुचला जाता था तो वो सर ऐसे पिस जाता था जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, वैसे वो पत्थर मारने से सर पिसता है। और आप इसका अंदाजा कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, जब सर से पत्थर टकराता है तो सर की कैफियत क्या होती है। लोग हेलमेट लगाकर सफर इसलिए करते हैं, हाथ पे चोट आएगी तो चलेगा, पैर पे चोट आएगी तो चलेगा, जिस्म पे चोट आएगी तो चलेगा, लेकिन सर बचा लो। इसलिए कि हाथ पैर पे सीने पे कहीं भी चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात बाकी रहेंगे, लेकिन अगर सर पे चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हेलमेट लगाते हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से बड़ी पाबंदी हेलमेट के लिए, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मज़दूक फरमाते हैं सर कुचला जाता है और उसकी कैफियत शारहीन क्या बयान कर रहे हैं, जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, उसी तरह सर कुचला जा रहा है। और सर कुचलने के बाद वहां मौत नहीं आनी है किसी को, वहां ना जीने दिया जाएगा ना मरने दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या दर्दनाक सूरत हाल है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं पत्थर लुढ़क कर जाता है, सर फिर दुरुस्त कर दिया जाता है, फिर पत्थर मारा जाता है, फिर वो वैसे ही पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है, फिर लाया जाता है, सर वैसे ही पिस जाता है। मेरे आका फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं और उनको ये दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया में, इसलिए इनका ये हाल है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग 4 घंटे से, कोई 5 घंटे से, कोई 3 घंटे से इस जलसे में बैठा हुआ है, लेकिन आपसे पूछता हूँ कितने शौक से जलसे में आते हो, जलसे घंटों चलते बैठते हो। अल्लाह अकबर। लेकिन नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर 5 वक्त पढ़ने तो सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगता है। अब आप मुझे बताएं 50 मिनट ना निकालने वालों, कितने दर्दनाक अजाब की तरफ तुम जा रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को चैलेंज कर रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को आवाज दे रहे हो। और फिर सुन लो कोई बचाने वाला नहीं है, इमाम आवाज दे रहे हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां गुजरा करे पिसर पे। पिसर कहते हैं बेटे को, गुजरा करे पिसर पे। पिदर को खबर ना हो, पिदर कहते हैं बाप को, बाप को भी खबर नहीं होगी। और सुन लो बचाने वाली एक जात है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। अब उनकी हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अकबर। धोखे में मत रहना, अल्लाह के रसूल ने आगाह कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगाह कर दिया, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जो नमाज छोड़ देते उनके साथ आका फरमाते मेरा कोई अहद नहीं है, कोई वादा नहीं है। मस्जिदों को वीरान करने वालों, मस्जिदों से कोसों दूर भागने वालों, बताओ क्या ये अजाब हमसे बर्दाश्त हो सकेगा? क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अपनी जवानी पर रहम खा लो, अपनी हड्डी चमड़े पे रहम खा लो, अपने आप पे रहम कर लो। मैं आपसे किसी और के लिए रहम की भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपके लिए रहम की भीख आपसे मांग रहा हूं। नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। ये दुनिया चंद साल की है, ये दुनिया में चंद दिन जीना है, फिर मौत है। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा मेरे भाइयों, मर जाओगे, मौत आनी है, हक है, मौत बर हक है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी, नहीं मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी। मैं आज सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, नमाजी बन जाओ।
सिर्फ आज एक बात पर अहद कर लो, नमाज पढ़े, 10 मिनट का टाइम। भाइयों पान भी खाओ ना, पान तो पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। पान खाने के लिए भी 10 मिनट से, नमाज के लिए तो पान खाने से भी कम टाइम में नमाज हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट दीजिए और जहन्नम से बच जाइए। 10 मिनट दीजिए और मुसीबतों से बच जाइए। 10 मिनट दीजिए और अल्लाह के अज़ाब से बच जाइए। यकीन जानिए, जिस दिन तुम मस्जिद के करीब आओगे वो दिन दुनिया की खुशियों का दिन भी होगा और आखिरत में निजात का दिन भी होगा। इसलिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इंसान की फितरत है। जब इंसान को कहा जाता है ये काम करो, ये काम करो, तो इंसान पूछता है इस काम का रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, यही तो पूछता हूं। कुरान कहता है अल्लाह अकबर, इस्लाम कहता है कि जब अजान होती है तो क्या कहा जाता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो दिमाग में सवाल पैदा हो सकता है नमाज पढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा रिजल्ट? तो फौरन मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह। ये बात मस्जिद ही से कही जाती है। नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है और कामयाबी अता करना नमाज जिसकी पढ़ी जा रही है उसका दिलो जब्बार पे करम है। जब तक मुसलमान मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ता रहेगा उसको फलाह मिलती रहेगी, कामयाबी मिलती रहेगी। मुसलमानों, तुमने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ा, तुमने फाके में भी नमाज नहीं छोड़ा, तुमने मुसीबतों में भी नमाज नहीं छोड़ा, तुमने दरियाओं के सफर में भी नमाज नहीं छोड़ा। तुम्हारी कैफियत ये थी, दी असाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तप्तियों में, सहराओं में दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले सुलमान में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। जब तक नमाज पढ़ते रहे रोजी के लिए तुम कभी परेशान नहीं थे। जब तक नमाज पढ़ते रहे बेटी के रिश्ते के लिए तुम कभी परेशान नहीं थे। जब तक तुम नमाज पढ़ते रहे अल्लाह अकबर, तुम कभी किसी से मुसीबतों का शिकवा नहीं करते थे। इसलिए कि अल्लाह की चौखट पे सबके मसाइल का हल है, अपने मसले का हल क्यों नहीं होगा? बड़ी माजरत के साथ जब से अल्लाह का दर छोड़ दो, याद रखना अल्लाह का दर जिस दिन से छोड़ा, जिस दिन से अल्लाह का दर छोड़ा, दुनिया अपनी दुश्मन बन गई। एक बात याद रखना, ये दुश्मन वो दुश्मन वो दुश्मन अपनी जगह है। इंसान जब नमाज छोड़ देता है तो अल्लाह खुद इंसान को अपना दुश्मन बना लेता है। अल्लाह, आप इतना याद रखें। इसका मतलब अगर दुनिया में, तवज्जो करें, अगर दुनिया में फिरौन की हुकूमत ना भी हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो और तुम नमाज छोड़ो तो तुम्हारे साथ यही किया जाएगा जिसके तुम हकदार। अल्लाह, इतना याद, ये जुमला बहुत कीमती, घर जाकर इस जुमले पे सोचना। अगर हुकूमत फिरौन की ना हो, फिरौन को हुकूमत में न लाया जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो, तो भी तुम्हारे साथ होना वही जिसके तुम मुस्तहिक हो। क्यों? इसलिए कि जो नमाज छोड़ दे, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो क्या किया जाएगा? पूछो, नमाज छोड़ने वाले की इस्लामी हुकूमत में क्या पोजीशन है वो उलमा से पूछो ना, क्या उसकी पोजीशन है? कम से कम इमाम आजम का फतवा यह है कि उसको जेल में डाला जाए। जी, जिस इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हो, अभी इमाम शाफ़ई का मसलब तो मैंने बयान ही नहीं किया और मैंने वो बयान भी नहीं किया, लेकिन आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अभी मैंने गौसे पाक का मसलब भी बयान नहीं किया, वो भी मैंने बयान नहीं किया। अभी आपने मैंने इमाम मालिक का मसलब बयान नहीं किया, वो भी बयान नहीं करना। लेकिन आपसे पूछता हूं अपने इमाम की, आज मेरे इमाम आजम अबू हनीफा की शहादत का दिन गुजरा। आप तो हम तो इतने गाफिल है कि जिसके फतवे पर नमाज पढ़ते हैं उसके भी इतने एहसान फरामोश हो गए कि उनका दिन भी आप मनाने की सुन्नियों को तौफीक नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत माजरत के साथ सही फरमा, बल्कि अगर पूछ लेना कि इमाम आजम की शहादत का दिन कौन सा था तो हमारे बच्चों को पता नहीं। बहुत माजरत के साथ जान बख्शियों पे एक जुमला कह दूं, गली के नंगे धड़ंगे पीरों का उर्स तो तुम्हें याद है, और जिसने
इतना एहसान किया, फिक़ा को मुदव्वन किया, जिसके मसलक और फतवे पर अमल करते हुए हम नमाजें पढ़ते, रोजा रखते, हज करते हैं। आज उस इमाम का दिन इतने सन्नाटे में गुजर जाता, पता ही नहीं लोगों कौन है इमाम आजम। 100 मरतबा खुदा को ख्वाब में देखने वाली हस्ती, जिसने 100 बार अल्लाह का दीदार किया ख्वाब में। सुभान अल्लाह। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, खैरातुल एहसान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने 100 बार अल्लाह का दीदार कैसे किया, ये तो दीदार करने वाला जाने। लेकिन सोचो, यही मसला हमारे उलमा बयान करते हैं, इसीलिए अल्लाह का दीदार अहले सुन्नत के नजदीक ख्वाब में जायज है। अल्लाह को कोई दुनिया में माथे की आंख से नहीं देख सकता, लेकिन ख्वाब में खुदा का दीदार मुमकिन है। ये हमारे उलमा मसला बयान करते हैं। बारे शरीयत भी आप उठा करके देख लें, सब सनाबी शरीफ भी आप उठा करके देख लें, इसी तरह खैरातुल एहसान उठा करके आप देख लें, आपको पता चलेगा। सोचो तो कितना बड़ा वली, कितना बड़ा वली, कितना बड़ा वली, अरे कितना बड़ा वली, दाता अली हुजवेरी का इमाम, दाता अली हुजवेरी का इमाम आजम है, गरीब नवाज का इमाम आजम है, साबिर कलियर का इमाम आजम है, महबूब इलाही का इमाम आजम है, अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इमाम आजम है, और हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत का इमाम भी इमाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े भूल गए। इतने बात यही है कि हमने किस एहसान करने वाले का एहसान रखा है जो इनका रखा है। बहुत माफी के साथ 2 शाबानुल मुअज्जम को आपको मनाना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिन मनाना चाहिए। ये वो इमाम है कि जिनके मजार पर इमाम शाफई जाया करते थे, और इमाम शाफई कहते हैं जब मसला हल नहीं होता तो मैं इमाम आजम के मजार पे जाकर के उनके मसलक और फतवे के मुताबिक नमाज पढ़ता हूँ, और उनकी रूह से इस्तिमदाद तलब करता हूँ, मदद तलब करता हूँ, उनके वसीले से दुआ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम आजम के सदक़े में मेरा वो मसला मुझ पे हल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके मजार पर इमाम आजम के इमाम शाफई जैसे लोग जाए। मेरे भाइयों, कौन है इमाम? बहरहाल इमाम आजम की बात चल गई। अर्ज क्या कर रहा था, कम से कम इमाम आजम का फतवा बेनमाजी के लिए क्या है, उसको कैद में रखा, जेल में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। किसको? बेनमाजी को। इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत किसी मुस्लिम ताजदार की भी हो और इस्लामी नुक्ता नजर से तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो जेल में पहले तुम्हें डाला जाएगा। आज जेल से डरते हो, क्यों जेल में डाले जा रहे? मुसलमानों की हुकूमत में भी जेल में डाले जाओगे, क्यों नमाज नहीं पढ़ते। और ये तो दुनियावी बात है। और अल्लाह का जो अजाब है, हदीस पाक में आता है, बेनमाजी जब रास्ता चलता है तो कीड़े मकोड़े उस पर लानत करते हैं। अल्लाह। और अल्लाह से अर्जी करते हैं, मौला हमें इतनी ताकत दे दे कि हम इसको मार डालें। यानी बेनमाजी का वजूद कीड़े मकोड़ों को भी गवारा नहीं है। बताओ, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। फासिकों को खत्म करने के लिए कुदरत मुनकिरीन इस्लाम का लश्कर भेजती है, मुशरिकीन और मुल्हिदीन का लश्कर भेजती है। ये तारीख है। अगर आज आप दीन की तरफ नहीं आओगे तो इससे बदतरीन हालात देखने को मिलेंगे। बतौर बद्दुआ नहीं, बल्कि हदीस की रोशनी में तुम्हें आगाह किया जा रहा है। जलसे में आने वालों, अगर दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना है तो अल्लाह की पनाह में आओ। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह अपनी अमान की चादर उसके सर से हटा लेता है। अल्लाह अपनी पनाह से उसको बाहर कर देता है। लोगों को बिरादरी के बाहर होने का खौफ है। अल्लाह जिसको अपनी पनाह से बाहर कर दे, अल्लाह जिसको अपनी अमान से बाहर कर दे, उसका हाल क्या होगा? उसको तो चूहे भी कुचल डालेंगे, उसको तो मच्छर भी चाट डालेंगे, उसको तो अल्लाह अकबर जानवर और परिंदे और चरिंदे भी खत्म कर देंगे। क्योंकि अल्लाह जिससे पनाह हटा ले, याद रखना, अल्लाह की पनाह बहुत बड़ी चीज है। अगर अल्लाह पनाह देने पर आए, तवज्जो, अगर अल्लाह पनाह दे, अगर अल्लाह पनाह दे तो अल्लाह की पनाह की शान ये है कि वो मकड़ी के जाले से भी बड़े से बड़े ताकतवर की हिफाजत कर लेता है। दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा ताकत, आंख बंद करके कहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंख बंद करके कहना। क्यों?
इसलिए कि जो इशारे से चांद टुकड़े कर दे, उससे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है खुदा की मखलूक में? इशारे से तो मेरे भाई कागज भी नहीं फटता। चैलेंज है तुम्हारे झारखंड के बड़े से बड़े पहलवान को ले आओ और बोले इशारे से कागज फाड़ के बता दे। इशारे से तो इशारा है, एक उंगली से तो कागज भी नहीं फटता। कागज फाड़ने के लिए भी कम से कम 2 उंगलियां चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, ये क्या ताकत है कि जबल अबू कुबैस में खड़े होकर सिर्फ इशारा करते हैं और चांद टुकड़े कर देते हैं, इशारा करके सूरज को पलटा लेते हैं, इशारा करके दरख्तों को अपने पास बुला लेते हैं। ऐसी ताकतवर हस्ती जब गार में होती है तो खुदा उस ताकतवर हस्ती को किससे बचाता है? मकड़ी के जाले से। और दुनिया में मकड़ी के जाले से कमजोर कोई चीज नहीं। देखो, हुजूर से ताकतवर कोई मखलूक नहीं और मकड़ी के जाले से कमजोर कोई चीज नहीं। उलमा कहते हैं तारे अनकबूत इतना, बल्कि कुरान ने कहा कितना कमजोर है। सूरह अनकबूत के अंदर सबसे कमजोर है तारे अनकबूत, मकड़ी का जाला। एक दिन का दूध पीता बच्चा भी अगर उंगली ऐसे कर दे तो मकड़ी का जाला टूट जाए, इतना ही कमजोर है। लेकिन मेरे अल्लाह की शान, इतनी ताकतवर हस्ती को इतने कमजोर मकड़ी के जाले से बचाकर बताता है। हम बचाना चाहते तो इस शान से बचाते। वाह वाह, देखो। और 500 साल तक हुकूमत करने वाले को एक मच्छर से, इतने कमजोर मच्छर से नाक में घुसा के हलाक कर देता है। तो क्या बता रहा है? अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, तुम्हारी नहीं। उसका प्लान सबसे बड़ा है, तुम्हारा नहीं। उसका मंसूबा सबसे बड़ा है, तुम्हारा नहीं। अगर बचना है मुसीबतों से, अल्लाह की पनाह में। वो बचाना चाहेगा तो मकड़ी के जाले से भी बचाएगा, और अगर हलाक करना चाहेगा तो फिर किसी तुर्रम खां की जरूरत नहीं पड़ेगी, हलाकू चंगेज खां की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह फला की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो तुम्हें जिल्लत से मारना चाहे तो सिर्फ वो मच्छर से भी तुम्हें मार डालेगा। मच्छर से भी तुम्हें, तो उसकी पनाह की तरफ आओ। और उसकी पनाह कब मिलेगी? कुछ भी कर लो, नारे लगा लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, कॉन्फ्रेंस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, स्कूलें बना लो, मदरसे बना लो, कॉलेजेस बना लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, सब कुछ कर लो। जब तक उसकी बारगाह में झुकोगे नहीं, सजदा करोगे नहीं, नमाज पढ़ोगे नहीं, उस वक्त तक के अल्लाह की पनाह मिलने वाली नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल से फरमा दिया गया, जो नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की पनाह से बाहर हो जाता है। फिर जिल्लत उसका मुकद्दर, रुसवाई उसका मुकद्दर, जलील होना उसका मुकद्दर, मुफलिस होना उसका मुकद्दर, सताया जाना उसका मुकद्दर, परेशान हाल होना उसका मुकद्दर। दुनिया ने वो दिन भी देखा जब मुसलमानों को अल्लाह ने दौलत दी, हुकूमत दी, तख्त दिया, ताज दिया, मुसलमान नमाज छोड़कर बागी हो गए, नमाज छोड़कर बागी हो गए, बगावत की तरफ गए। तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान का बड़ा लश्कर मुसल्लत किया। तो कुछ वली लोग बीच में आ गए, अल्लाह के वली लोग, कि हम मुकाबला करेंगे किससे? हलाकू चंगेज खान से। जैसे वो मुकाबले में आए वो वली हट गए, नहीं किया मुकाबला। लोगों ने पूछा, अल्लाह वालों रूहानियत क्या हो गई, क्यों मुकाबला नहीं करते? कहा, रिजालुल गैब की रूहें तो इनके सर पर है, और वो रूहें कह रही जिसको हम सुनते हुए सुन रहे हैं, वो रूहें कहती है इन काफिरों से, ए काफिरों, इन फासिकों को खत्म कर दो। ए काफिरों, हलाकू चंगेज खान के फौज के सर पे किसकी रूहें हैं? वलियों की रूहें। और क्या कह रही है? ए काफिरों, इन फासिकों को, बदकारों को खत्म कर दो। मुसलमान जानी हुआ, गाने सुनने वाला हुआ, शराबी हुआ, मस्जिदों को वीरान करने वाला हुआ, उलमा का गुस्ताख हुआ, अल्लाह के दीन का बागी हुआ। अल्लाह ने इतना बड़ा लश्कर भेजा। उस लश्कर ने क्या किया पता है? मुसलमानों की सर की खोपड़ियों पर मीनार तामीर की। यानी जब अल्लाह से बगावत करोगे तो अल्लाह के फैसले क्या होंगे ये वही जानता है। जब खुदा के साथ सरकशी करोगे फिर उसके फैसले क्या होंगे। और वो बेनियाज है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, कोई तबाह हो रहा है, उसकी रुबूबियत की शान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गय्यूर है, गय्यूर। उसके अपने फैसले, वो अपने महबूबों को यतीम कर देता है। उसकी शाने गैरत है, उसकी शाने गैरत है। शजरे ममनुआ को हाथ में ले लिया जाता है तो मासूम के कपड़े वापस ले लिए जाते हैं और जन्नत से बाहर कर दिया जाता है।
उसकी शान गैरत तो देखे। यहाँ तो बहुत आंख बंद करके सोचने, अरे मौलाना कुछ भी करेंगे, अल्लाह तो हमसे प्यार करता है, हम जन्नत में जाएंगे। क्यों? जिसे खलीफा बनाया था उससे प्यार नहीं था, फरिश्तों का मस्जूद बनाया था उससे प्यार नहीं था, जिसको दस्ते कुदरत से पैदा किया था उससे प्यार नहीं था। फरिश्तों से सजदा भी करवा कर प्यार का इजहार किया जाता है, और लफ्ज़े पैगंबराना पर कपड़े वापस नहीं देते। इस बात पर कोई गौर करने वाला है इस मजमे में? मासूम से खता जिसके करीब से होकर भी नहीं गुजर सकती, लफ्ज़े पैगंबराना की बुनियाद पर। लफ्ज़े पैगंबराना क्या चीज है? मासूम से कपड़े वापस ले लिए जाते, कहते आप जमीन पे जाए। और फिर गैरत का हाल ये है कि वो मासूम जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था, जिसके सर पर ताज खिलाफत रखकर अपने दस्ते कुदरत से जिसे जन्नत में बनाया था, 200 साल तक वो मासूम पुकारता है, दुआ करता है, उस पे कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। गौर तो करें, हम पापी अपनी रातों का जायजा लें, हम मुजरिम अपने दिनों का जायजा लें। सोचो हमसे बड़ा झूठा कौन होगा दुनिया में? हम तो झूठ बोलने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, औरतों पे पाप की नजरें डालने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, हाँ हराम लुक्मा खाने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते। कितने जराइम करके जन्नत के दूल्हा बन के बैठे कि मौलाना इतना मायूस मत करो हमें, अरे हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएंगे। मैं कहता हूं मासूम को लफ्ज़े पैगंबराना पर कपड़े वापस लेके अगर जन्नत से बाहर निकाला जा रहा है, कोई नफरत नहीं है, कोई अदावत नहीं है, हमारी इबरत के लिए ये सिर्फ हमारी कि हम सजदा भी करवाते हैं, और अगर गैरत पर आ जाए, गैरत का इजहार करें, तो फिर जन्नत के बाहर करके 200 साल तक के दुआ का जवाब भी नहीं देते, आंसू बहाए जाते हैं दुआ का जवाब। सोचो मुसलमानों, हम क्या हैं? अपनी रातें देखो, अपने दिन देखो। याद रखना, यहाँ कितने भी ऐश आराम कर लो, जब मर के आंखें बंद होगी तो इस ख्वाब से, इस गफलत से आंखें खुलेगी कि मैं तो धोखे में था, मैं तो अपने आप को धोखा दे रहा था, मैं तो अपने आप को फरेब दे रहा था। मेरे भाइयों रहम कर लो, ये सुन्नी इज्तिमा जिन मुंतज़मीन ने मुनक्किद किया है, अल्लाह उनकी उम्रें दराज करे। आप आए, अल्लाह तुम्हारी उम्रें दराज करे, इन उलमा मशाइख की उम्रें अल्लाह दराज करे। ये किसी टूटे हुए दिल की आवाज है, और ये वो आवाज है जो मुसलसल 14.5 सदियों से लग रही है। अल्लाह के बंदो, दुनिया के मकर से बाहर निकलो, दुनिया के धोखे से बाहर निकलो, दुनिया के फरेब से बाहर निकलो। जब तक रूह का रिश्ता जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो जी में आ रहा है खा रहे हो, जो जी में आ रहा है पहन रहे हो, जो जी में आ रहा है कर रहे हो, लेकिन रूह का रिश्ता जल्द टूट जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी, तब सिर्फ रोगे, पछताओगे, आहें भरोगे, लेकिन उस वक्त पछताना काम नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह का अज़ाब हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं है, किसी में कुव्वत नहीं। ये दो चीजों पे नजर तो करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। और अल्लाह का पाक फरमा रहा है, मैं अपनी रहमत और अमान की चादर उससे हटा लेता हूँ। 50 मिनट का टाइम देना है, सिर्फ आजहद कर लो। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, इसी पे बात अगर बढ़ेगी तो बहुत बढ़ेगी। हदीस दूसरी इसी पर आका फरमाते, फिर हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो जहन्नम के दरख्तों के अंदर, आग के दरख्तों में उल्टे लटके हुए। अल्लाह, सुन ले इसको। पता नहीं ये बात मैं कभी आपको सुना सकूंगा या नहीं। ये उन्वान रजब की बुनियाद पर, मेराज मुकद्दस की बुनियाद पर जहन में आ गया, लेकिन गौर कर ले, बहने भी गौर कर कि जहन्नम की आग के दरख्तों में कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं। उल्टे भाइयों, अगर ऐसी कमरे में भी किसी को उल्टा लटकाया जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जहन्नम में आग के दरख्तों की शाखों पर, हाय, कहने वाला कौन? सादिकुल वादुल अमीन मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, क्या जहन्नम के आग के दरख्तों पे उल्टे लटके हुए लोगों को जब हमने देखा, पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये माँ बाप के नाफरमान लोग हैं, ये माँ बाप के गुस्ताख लोग हैं, माँ बाप के गद्दार। हाय हाय,
कहां लटके? जहन्नम के अंदर, जहन्नम की आग के दरख्त की आग की शाखों पर। क्या हाल है उनका? आजकल देखो कितने लोग माँ बाप की फरमाबरदारी करते। नौजवान लड़के तो माँ बाप को क्या कहते हैं? बुढ़ा, बुढ़ी, डोकरा, डोकरी, क्या क्या क्या। माँ बाप को माँ बाप भी नहीं कहते। और अगर माँ बाप बेचारे भोली भाली सूरत के हों तो अपने दोस्तों को उनका तारुफ भी नहीं कराते। मैंने मेरे एक दोस्त को सुना, जब स्कूल पढ़ने का दौर था, तालिब इल्म तो अभी भी हूँ, स्कूल पढ़ते थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद दोस्त उसके बर्थडे के मौके पर उसके घर गए। एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बड़े मियाँ, एकदम मैले कुचेले से कपड़े पहनकर। दोस्त भी अच्छे कपड़े में थे, वो जनाब भी अच्छे कपड़े में थे। पूछा हम लोगों ने कि ये कौन है? तो बोले ये हमारे घर में काम करने वाला है। जैसी का काम करने वाला है, बड़े मियाँ का चेहरा अचानक बदला, आंख में आंसू आए, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। एक काम करने वाला इतना बेतकल्लुफ तो घर में दाखिल नहीं होता। जब बाद में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो उसका बाप था। लेकिन मैले कुचेले कपड़ों की बुनियाद पर और भोली भाली सूरत की बुनियाद पर वो अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहता था कि ये मेरा बाप है। इतने बदबख्ती पे लोग उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, अब मैंने नमाज की फजीलत बयान की, ये भी बुजुर्गों ने फरमाया, जिससे माँ बाप नाराज हो जाते हैं अल्लाह उसकी नमाजें भी उसके मुंह पे मार देता है। यानी नमाजें भी उनकी कबूल नहीं होती जिससे माँ बाप नाराज हो, जो माँ बाप का दिल दुखा। इसका मतलब यह है कि मस्जिद जाने से पहले माँ बाप का चेहरा देखो। माँ बाप नाराज है कि खुश? बल्कि एक मियार दिया, एक थर्मामीटर दिया, एक चेक करने का तरीका दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताएं कि हमें ये पता नहीं चलता ना कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह से बात नहीं हो सकती, अल्लाह दिखाई नहीं देता, फिर कैसे पता करे कि वो राजी है कि नाराज है? मेरे आका ने फरमाया, घर जा और देख तेरे माँ बाप तुझसे राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। देख लो, मेयार दिया। और आजकल के नौजवान बच्चे खास तौर पे पसंद की शादी के मामले को लेकर, और बेटियां खास तौर पे माँ बाप का बहुत दिल दुखा रहे, माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुंच। मैं समझता हूं कि 60% लड़के और लड़कियों का मसला है कि वो पसंद की शादी के मामले में माँ बाप का दिल दुखाते, नाराज करते। मैंने एक वीडियो देखी, क्लिप, एक बेटी पुलिस स्टेशन में बैठी है, बाप उसके हाथ जोड़ के कह रहा है, मेरी बेटी में घर चल, अपने घर चल के बात करेंगे तो उसको भूत सवार है, किसी मुनकिरे इस्लाम के साथ, किसी मुशरिक के साथ शादी, वो आने को तैयार। बहुत सारी बेटियां तो पुलिस स्टेशन में ये कह देती है कि हम इनको पहचानते नहीं कि हमारे माँ बाप हैं। मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, यानी जैसे बीमारी से पहले वैक्सीन लगती है, उसी वैक्सीन के तहत ये बात अपने जवानों को और अपनी बेटियों को बताना चाहता हूं। मेरी कौम की बेटियों, माँ बाप का दिल दुखाकर जब सजदे में बाहर नहीं आ सकती, तो माँ बाप का दिल दुखाकर शादी में कैसे बाहर आ सकते? माँ बाप का दिल दुखा के जब हज नहीं हो सकता कबूल अल्लाह की बारगाह में, तो शादी में खुशियां कैसे मिलती है? जिंदगी में जब भी तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो दुनिया में अल्लाह तुमसे खुशी छीन लेगा, कभी तुम्हें खुशी नहीं देगा। माँ बाप का दिल दुखाने वाले दर दर के भिखारी बनते हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक आता है। माँ बाप का दिल दुखाने वाला कभी किसी से राहत नहीं पाता, कभी किसी से सुकून नहीं पाता। याद रखना, सब लुटाना पड़े लुटा दो, मगर कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, इसलिए कि जो माँ बाप का दिल दुखाता है अल्लाह उसको दुनिया ही में जलील करके जिल्लत की मौत अता करता है। और ये भी सुन लो, जो माँ बाप का दिल दुखाता है मरते वक्त तो उसकी जबान पे कभी कलमे तैयबा जारी नहीं होता। हम तो देख रहे हैं ना, इस दुनिया में रोजाना अलग शहर जाते हैं, हजारों लोगों से मुलाकात होती है, मगर अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ दुनियादार तो दुनियादार, कुछ लोग दीनदार कहला कर भी आज माँ बाप की वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जैसी इज्जत करने का उनका हक था। कुछ लोग क्या समझते हैं, रोटी कपड़ा मकान माँ बाप को दे दो, बहुत बड़ा तीर मार लिया। याद रखना, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने पर माँ बाप का हक अदा नहीं होता। अल्लाह अकबर। याद रखना, माँ बाप को जब तक अपना आका ना मानो दिल से और खुद को उनका गुलाम ना मानो, उस वक्त तक बात
नहीं बनती। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत, जिनके मसलक का हम नारा लगाते हैं, जिनका नाम हमारे मसलक की पहचान है, हक्कानियत की पहचान है, वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करने का वक्त आए, अभी सिर्फ बात की बात हो रही, बात करने का वक्त आए तो डायरेक्ट मत बात शुरू किया करो। फरमाते पहले उनसे इजाजत लिया करो कि हम तुमसे बात कर सकते हैं। कितनी मुकद्दस हस्तियां ये, बड़ी माजरत के साथ भाइयों, सबके आगे हाथ बांध के खड़े रहने वालों, कभी माँ बाप के आगे भी हाथ बांध के खड़े रहते हो? वहां तो सीना तान के खड़े रहते हो, वहां तो आंखें बड़ी बड़ी करते हो, उनको डांटते हो। जो 6,000 और 10,000 की नौकरी दे उसकी गुलामी करते हो, और जिस माँ ने जिंदगी और मौत से खेलकर तुम्हें पैदा किया, जन्म दिया, उस माँ को कनीज समझते हो, उस माँ को गुलाम समझते हो, उस बाप को गुलाम समझते हो। तैयार हो जाओ माँ बाप के गद्दारों, जलील होने के लिए तैयार हो जाओ, कलमे से मौत के वक्त महरूम होने के लिए तैयार हो जाओ, जहन्नम के दरख्तों पर उल्टे लटकने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी बड़ी दाढ़ी कर लो, कितने ही कलमे पढ़ लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितनी रोजे रख लो, मेरे नबी ने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होगी नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माँ बाप का दिल दुखाने वाला मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, वो जलील होके मरेगा, वो रुस्वा होके मरेगा। एक बात और याद आ गई, ये भी हदीस पाक में आया, मफहूम है, जो माँ बाप का दिल दुखाएगा क़यामत के दिन वो सूअर की शक्ल लेकर उठेगा, खिंजीर की शक्ल लेकर उठेगा। अल्लाह अकबर। बल्कि फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, आका फरमाते हैं, मुझे इतनी तकलीफ किसी के मामले में नहीं होती जितनी तकलीफ माँ बाप का दिल दुखाने के मामले में होती है। आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्जी करूंगा। तवज्जो करो, ये फकीर लिख रहे हैं समरकंदी, और ये फिक़ह हनफी के बहुत बड़े इमाम हैं। किताब का नाम भी सुन ले ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई मुबालगा कर रहा हूँ। क़ुर्रतुल उयून नाम की किताब है, अब तो उर्दू में भी शाये हुई है, उसको देखना, इंटरनेट पे देखना। तवज्जो करना, तवज्जो कीजिए। आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में माँ बाप के गुस्ताख, नाफरमान और गद्दारों के लिए सिफारिश करूंगा, सजदा करूंगा अर्श के नीचे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब आप उनके लिए तकलीफ मत कीजिए। तवज्जो करो, अल्लाह के रसूल को अल्लाह कहेगा, महबूब आप उनके लिए सिफारिश ना करें, आप तकलीफ ना फरमाएं। आका फरमाते हैं, फिर मैं सजदे से सर उठाऊंगा और मैं जन्नत में रहूंगा, तो मैं वो माँ बाप के गद्दार और नाफरमान भुला दिए जाएंगे, मुझसे भुला दिए जाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि हम आपको नहीं भुलाएंगे मगर जो चाहेंगे भुला देंगे, जिसमें हिकमत होगी भुला दिया। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे ज़हन से वो भुला दिए जाएंगे, फिर बहुत अरसे के बाद मुझे वो याद आएंगे, फिर मैं सजदा करके अल्लाह से कहूंगा, मौला वो माँ बाप के जो नाफरमान थी, नाफरमानी करते तो उन्हें बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब तुम इस मामले में जहमत मत करो, तकलीफ नहीं करो, मैं मफहूम पेश कर। दूसरी बार भी हबीब को रोका जाएगा, महबूब तवज्जो करिए, गौर फरमाइए, मुसलमानों किस रास्ते जा रहे हो? मेरे जवानों, मुंबई में काम करने जाते हो, कलकत्ता में काम करने जाते हो, दिल्ली में काम करने जाते हो, सऊदी और दुबई और यमन कहाँ का काम करने जाते हो, इधर तुम्हारे माँ बाप इंतजार करते हैं कि मेरे बेटे का खैरियत का फोन तो आए। लोग खैरियत का फोन भी नहीं करते अपने माँ बाप। जिन लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, 3-3 घंटा उनको मनाते रहते हैं, और माँ बाप को कोई झूठे मुंह भी पूछने को तैयार नहीं। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, मैं दूसरी बार सजदा करूंगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा, हबीब आप जहमत ना फरमाए, रोक दिया जाएगा। हालांकि इसमें अरबी अल्फाज हुजूर अलैहि सलाम ने कुछ और फरमाए, मैं बहुत अदब के बाद दायरे में उसका सिर्फ मफहूम पेश कर रहा हूं। फिर आका फरमाते हैं, तीसरी बार में वो याद आएंगे, फिर मैं सजदा करूंगा, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला उनके माँ बाप मुझे बता दे, ये जो नाफरमान लोग हैं उनके माँ बाप मुझे बता दे तो मैं उनको मना लूं। आका को यानी अपने माँ बाप से ज्यादा हुजूर हमसे प्यार करते हैं। माँ बाप नाराज होकर बैठे जन्नत में और नाफरमान जहन्नम में, और आका 3 बार सिफारिश कर चुके हैं और अल्लाह पाक अपने हबीब को रोक रहा है कि महबूब अभी आप इनकी सिफारिश न करें। हत्ता के तीसरी मर्तबा जब सिफारिश करके आका फरमाए, अर्ज करेंगे, मौला इनके माँ बाप को बता दे, मैं इनसे मुलाकात करके उनको मना लूं, तो अल्लाह पाक माँ बाप से मिलाएगा। और फिर आका फरमाते, मैं उनके माँ बाप को लूंगा और साथ में ले करके कहूंगा, देखो तो सही तुम्हारे बच्चों का हाल क्या है।
उनको माफ करो। वो कहेंगे हुजूर उन्होंने हमें बहुत सताया, हम नहीं माफ करते। आका फरमाते अल्लाह इनको बता दो, ये जहन्नम के अंदर इनको दिखा कि इनके बच्चों का क्या हाल, तो वो देखेंगे कि जहन्नम के दरख्तों में लटके हुए उनको बगैर आंख के, बगैर कान के, बगैर मुंह के फरिश्ते अजाब दे रहे हैं और उनकी चीखें निकल रही है, वो आहो बुका कर रहे हैं, तो वो माँ बाप भी रो पड़ेंगे। तो आका फरमाते मैं कहूंगा देखो तुम्हारी औलाद का क्या हाल है, तो तब वो माँ बाप कहेंगे या रसूल अल्लाह हम क्या करें। तो आका फरमाते हैं आका मैं कहूंगा इनको माफ कर दो। इधर माँ बाप माफ करेंगे, उधर मैं अर्ज करूंगा मौला माँ बाप ने माफ कर दिया, अब तो भी माफ कर दे। तो अल्लाह ताला तब उनको माफ फरमाएगा और उनको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल किया जाए। गौर फरमाए आका फरमाते जितनी अजियत मुझे माँ बाप के नाफरमानों से होती है या हुई है, उतनी अजियत हमारे कायद हमारे